हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड डाउट। मैंने आपको बताया था डाउट सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स मुझे जो भी कोड समझ में नहीं आता उसे व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं ताकि उसका एक्सप्लेनेशन वो समझ पाए। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मुझे ये कोड सेंड किया और उनका ये था कि उनको ये कोड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये कोड हम जावा की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये एक पैटर्न है जिसे हमें जावा की हेल्प से सॉल्व करना है और कोड भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हमें इसकी एक्सप्लेनेशन समझनी है। तो आइए इसे देखते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं डाउट क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं डाउट का सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने क्लास को नाम दे दिया डाउट 2। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन के बाद मैं लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हमें ये पैटर्न ड्रॉ करना है, यानी ये पैटर्न समझना है कि इसकी कोडिंग हम कैसे करें कि ये पैटर्न आउटपुट स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो मैं इसका ड्राई रन आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं यहां पे 3 वेरिएबल्स लूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है? स्मॉल ए प्रिंट करना है। स्मॉल ए की एक रो प्रिंट करनी है, फिर स्मॉल बी की रो प्रिंट करनी है, फिर कैपिटल ए की रो प्रिंट करनी है, फिर हमें कैपिटल बी की रो प्रिंट करनी है। अब इस पैटर्न की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? इस पैटर्न की स्टार्टिंग हो रही है स्मॉल ए से। तो सबसे पहले स्मॉल ए प्रिंट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें 2 लूप चाहिए होंगे, आई और जे। आई का जो लूप चाहिए होता है वो रोज के लिए चाहिए होता है और जे का जो लूप चाहिए होता है वो कॉलम के लिए चाहिए होता है। हमेशा जब भी आप पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको रोज और कॉलम्स प्रिंट कराने हैं तो आप क्या करेंगे? हमेशा 2 वेरिएबल्स लेंगे, आई और जे। तो आई और जे मैंने किस लिए लिए हैं? मैंने लूप चलाने के लिए लिए हैं ताकि आई से मैं रोज का लूप चला सकूं और जे जो है वो कॉलम का, एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ऐसे 5 कॉलम्स हैं। तो ठीक है, आई और जे मैंने लिए हैं। अब मैंने यहां पे लिया है a इक्वल्स टू 97, यानी मैंने एक वेरिएबल लिया है a जिसकी वैल्यू मैंने 97 स्टोर कराई है। a के अंदर मेरा 97 स्टोर है। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि स्मॉल a की जो स्काई वैल्यू होती है वो 97 होती है, इसलिए मैंने a के अंदर 97 लिया है। अगर मैं यहाँ पे a लिखता हूं तो इसको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे x ले लेता हूं, आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ये x मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मैंने यहाँ पे x लिख दिया। मैं x की हेल्प से आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे a इसलिए लिखा था क्योंकि जिस स्टूडेंट ने मुझे कोड सेंड किया था उसमें बिल्कुल ये एज इट इज लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने जो भी चेंज किया है वो सामने ही किया हुआ है। आपको दिख रहा है कि मैंने बस a की जगह x लिया है। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है। तो मैंने x इक्वल्स टू 97 लिया है। ठीक है, अब x के अंदर मेरा 97 स्टोर है। मैंने 97 इसलिए लिया है, मैंने आपको रीजन भी बता दिया। स्मॉल ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो 97 होती है। अब जिनको नहीं पता कि स्काई वैल्यू क्या है, तो ऑलरेडी स्काई कोड के ऊपर एक वीडियो अपलोडेड है, ऊपर आई बटन देख रहे हैं, उसे क्लिक करें, वीडियो वहां से खुल जाएगी, उसे जाके देखें। उसकी हेल्प से आप इस प्रोग्राम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे पहले हमने काउंट किया हमें कितनी रोज प्रिंट करनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 रोज प्रिंट करनी है। तो यानी रो की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से। एंड कहां पे हो रही है? 4 पे। क्योंकि ये देखिए, ये रही फर्स्ट रो, ये रही सेकेंड रो, ये रही थर्ड रो और ये रही फोर्थ रो। तो मैंने आई को क्या किया? आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज करा लिया, आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब फॉर के लूप के अंदर हमेशा से 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन चेकिंग और थर्ड अपडेशन। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 1 मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, एंड कहां पे करना है? 4 पे। तो मैंने i इज लेसर देन इक्वल्स टू 4 लिखा कि मेरा लूप कब तक चले? जब तक i की वैल्यू 4 से कम या 4 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक चले। जैसे ही 4 से बड़ी होगी लूप फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद लूप वर्क नहीं करेगा और हर बार i की वैल्यू को 1 से अपडेट कर दो।
उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाया, देन अब मैंने जे का लूप लिखा है। अब कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ये हमारे 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हमें कहां से कहां तक कॉलम प्रिंट करने हैं, 1 से लेके 5 तक। तो मैंने j इक्वल्स टू 1 लिखा, सबसे पहले इनिशियलाइज का है j इक्वल्स टू 1, जाना कहां तक है 5 तक, तो मैंने लिखा j इज लेसर देन इक्वल्स टू 5। और हर बार क्या हो रहा है, 1 से वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए उसे 1 से अपडेट किया j प्लस प्लस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो ये कोड हमने लिखा है क्या इससे आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। तो i इक्वल्स टू 1, क्या 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, क्या 1 4 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आ जाएंगे। j इक्वल्स टू 1, j की वैल्यू क्या है 1 है, क्या 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 1 5 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप रन करेगा, j का लूप यहां से लेके यहां तक है और i का लूप यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो अब ये j का जो लूप है वो रन करेगा। जैसे हम लूप के अंदर आए, यहां पे क्या लिखा हुआ है SOP, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, आप SOP यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है। अब इसका काम क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का काम होता है किसी भी चीज को प्रिंट कराना। अगर इसके अंदर कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है, अगर ये पूरी चीज में इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूं तो ये चीज एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब कैर एक्स जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब हम कैर एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 97, ये हमें एक्स की वैल्यू दी हुई थी, हमने मतलब यहां पे लेट करी थी। अब x की वैल्यू 97 है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, कैल लगा हुआ है, यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x को कि भाई जो 97 वैल्यू है वो करेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। ये जानबूझ के एक इंटीजर वैल्यू को करेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है फोर्सफुली, मतलब x चाहता नहीं है कन्वर्ट होना, जबरदस्ती उसे कन्वर्ट कर रहा है। तो जब कोई भी चीज का हम फोर्सफुली या फिर जबरदस्ती कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर आया था तो मैंने आपको बता दिया, मैं इस पे अलग से एक वीडियो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए, कोई भी चीज को जब हम फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक्स को फोर्सफुली जब हमने कन्वर्ट किया तो स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग 97 क्या है, 97 की जो वैल्यू होती है कैरेक्टर में वो स्मॉल a होती है, तो यानी ये स्मॉल a कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा, कैर एक्स जो है उसका आउटपुट क्या आ गया, स्मॉल a, क्योंकि x की वैल्यू 97 थी वो करेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो करेक्टर में कन्वर्ट हुआ स्मॉल a, तो अब स्मॉल a प्रिंट हो जाएगा। तो ये यहां पे हमने स्मॉल a प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखिए एक स्पेस छूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ओपन, देन एक स्पेस छोड़ा और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, यानी हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पेस प्रिंट किया। मैंने आपको क्या बताया था, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज होती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस यहाँ पे छूट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका लूप एंड हो रहा है, तो अभी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, तो आप वापस ऊपर जाएंगे और लूप को अपडेट करेंगे j प्लस प्लस, यानी j की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे। तो j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, j की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। अब वापस कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 2 5 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, आप अंदर आ जाएंगे। कैर एक्स फिर से वही होगा, x की वैल्यू क्या है 97, फोर्सफुली वो करेक्टर में कन्वर्ट होगा, तो 97 क्या होता है, स्मॉल a, तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग वो फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ और x की जो 97 जो वैल्यू है वो स्मॉल a में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन SOP, यानी ये चीज प्रिंट हो रही है, तो हमारा एक a और स्पेस प्रिंट हो चुका था, तो अब दोबारा हमने जब लूप चलाया तो एक और a प्रिंट हुआ, फिर साथ में एक और स्पेस प्रिंट हो गया, तो यहां पे एक और स्पेस प्रिंट हो गया। अब इसके बाद वापस हम ऊपर जाएंगे, इस बार क्या है j प्लस प्लस, फिर से j की वैल्यू 1 से अपडेट होगी, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करोगे कि 3 इज लेसर देन इक्वल टू 5, क्या 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो वापस आप लूप के अंदर आ जाओगे। SOP अगेन कैर एक्स हम सॉल्व करेंगे। अब कैर एक्स में ना हर बार स्मॉल a आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हर बार जब वो फोर्सफुली 97 को कन्वर्ट करेगा तो हर बार स्मॉल a आएगा,
तो अब मैं यह बात आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हर बार हम स्मॉल ए ही प्रिंट करेंगे, साथ में एक स्पेस प्रिंट करेंगे। तो अब मैंने अगेन एक स्मॉल ए और एक स्पेस प्रिंट कर दिया। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। अब हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेसर देन इक्वल टू 5, क्या 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब वापस लूप के अंदर आ जाएंगे। अब एसओपी कैर एक्स, फिर से स्मॉल ए और साथ में एक स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैंने अगेन एक स्मॉल ए और स्पेस प्रिंट कर दिया। इसके बाद अब हम वापस ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब आप कंडीशन चेक करेंगे, क्या 5 इज लेसर देन 5, क्या 5 5 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। पर क्या 5 5 के इक्वल है, कंडीशन हो गई ट्रू। यानी इस समय क्या पता चला, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू माना जाता है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आ जाएंगे। अगेन हम एक और बार ए और साथ में स्पेस प्रिंट करेंगे। तो ये हमने एक और बार ए और साथ में स्पेस प्रिंट कर दिया। अब वो जो एडिशनल स्पेस हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, इसकी कोई नीड नहीं थी, क्योंकि हमें जितनी चीजें चाहिए वो ऑलरेडी हमें मिल चुकी हैं। फर्स्ट रो में 5 एज चाहिए थे, 5 एज मिल गए। वो स्पेस कोई मैटर नहीं करता, प्रिंट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है तो वो डेफिनेटली प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम वापस जैसे ही ऊपर जाएंगे, जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक करोगे, क्या 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं। क्या 6 5 के इक्वल है, नहीं। आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, आप लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आते ही आपने क्या देखा, लिखा हुआ है ए प्लस प्लस। यहां पे मैंने ए प्लस प्लस क्यों लिखा है, अब हमें स्मॉल ए के बाद स्मॉल बी प्रिंट करना है। फर्स्ट रो हमारी प्रिंट हो गई ना, अब इसके बाद जब हम सेकेंड रो प्रिंट करें तो हमें स्मॉल बी चाहिए, इसलिए मैंने ए प्लस प्लस लिखा है। अब ये ए प्लस प्लस यहां नहीं आएगा, यहां पे आएगा एक्स प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जहां जहां पे ए था मैंने उसको एक्स लिख दिया था, ठीक है। तो ये ए मैं यहां पे चेंज करना भूल गया था, ये एक्स प्लस प्लस है, ठीक है। अब एक्स प्लस प्लस से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू है 97, ये कट के क्या हो जाएगी 98 हो जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस प्लस है यानी एक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। अब उसके बाद एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है, क्या आई की वैल्यू 2 के इक्वल है, क्या आई की वैल्यू 2 के इक्वल है, नहीं, आई की वैल्यू 1 है। तो अगर आई की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो परफॉर्म नहीं होगा। आई की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं थी तो a इक्वल्स टू 65 परफॉर्म हमने नहीं किया, यानी ये स्टेप अभी रन नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि ये चीज हमने क्यों यूज करी हुई है, ये क्यों हमने लगाया हुआ है, इसकी जरूरत क्या है। तो अभी जब मैं थर्ड और फोर्थ रो प्रिंट करूंगा तब आपको समझ में आएगा ये मैंने क्यों लिखा हुआ है ना, या इस कोड में ये लाइंस क्यों प्रेजेंट है, इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब आई इक्वल इक्वल टू, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट स्टेप रन नहीं करेगा। अब हमारा जो कर्सर है ना वो यहां पे है। अब हमारी जब फर्स्ट रो प्रिंट हो गई तो अब हमें उसे नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, हमने एक एम्प्टी एसओपी एलएन चलाया। एसओपी का काम होता है प्रिंट करना और एलएन का काम क्या होता है, न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन, यानी कर्सर को वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में यानी यहां पे ले आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे अभी x की वैल्यू क्या है हमारी 98 हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहां से हम वापस ऊपर जाएंगे, किधर, ये हम गए यहां पे i प्लस प्लस, क्योंकि ये i का लूप है, जब तक i की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक i का लूप रन करता रहेगा। तो i की वैल्यू क्या हो गई i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, तो i की वैल्यू 1 से 2 हो गई। i की वैल्यू जैसे ही 2 हुई आप वापस कंडीशन चेक करोगे, क्या 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, क्या 2 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप वापस अंदर आ जाओगे लूप के। लूप के अंदर आते ही क्या लिखा हुआ है, फॉर j इक्वल्स टू 1। अब j शुरू से स्टार्ट होगा क्योंकि अब हम नई रो प्रिंट कर रहे हैं, अब हम सेकंड रो प्रिंट कर रहे हैं, i की वैल्यू 2 हो चुकी है यानी अब हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं। तो अब j शुरू से 1 से स्टार्ट होगा, तो j की वैल्यू 6 से क्या हो गई 1 हो गई। अब जैसे ही j की वैल्यू 1 हुई, अब ये यहाँ पे क्रॉस का साइन हटा देते हैं क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स नहीं है। अब j इक्वल्स टू 1, 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 1 5 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, हम अंदर आ जाएंगे। अब इस बार क्या है, एसओपी कैर एक्स और साथ में स्पेस। अब हम दोबारा कैर एक्स को सॉल्व करेंगे। इस बार एक्स की वैल्यू क्या है 98 है। जब आप 98 को फोर्सफुली कन्वर्ट करोगे करेक्टर के अंदर
तो उस कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। उसके बाद वो जो x है यानी x की जो वैल्यू है 98, जब वो फोर्सफुली किसी करेक्टर में कन्वर्ट होगा तो 98 जो होता है वो स्मॉल b में कन्वर्ट होता है। किसमें, स्मॉल b में। तो यानी क्या प्रिंट होगा, स्मॉल b प्रिंट हो जाएगा। हमारा जो 98 है वो कन्वर्ट हो गया स्मॉल b में। इसके बाद साथ में एक स्पेस भी प्रिंट हो गई। अब इसके बाद हम यहां से वापस ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब वापस कंडीशन चेक करोगे, 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब हम वापस अंदर आ जाएंगे, एसओपी कैर एक्स। अब इससे क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 98, अगेन वही फोर्सफुली उसे कन्वर्ट करेगा 98 को, तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, स्मॉल b में, स्मॉल b और साथ में स्पेस। तो ये हमने स्मॉल b और साथ में एक स्पेस प्रिंट कर दिया। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस, j की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीज करेगी, j की वैल्यू 3 हो गई। अब हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ जाएंगे, फिर से क्या होगा, कैर एक्स, यानी फिर से वही 98 को वो फोर्सफुली कन्वर्ट करेगा किसमें, स्मॉल b में, क्योंकि 98 की वैल्यू क्या होती है, इसका वैल्यू स्मॉल b होती है। ठीक है, अब साथ में स्पेस प्रिंट होगा, 98 स्मॉल b की एस का वैल्यू नहीं थी, b की एस का वैल्यू 98 होती है, पर अभी हम 98 को कन्वर्ट करने तो स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग 98 की जो वैल्यू है वो स्मॉल b है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम वापस ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करोगे, 4 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। हम वापस अंदर आ जाएंगे, अगेन वही b और साथ में एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, b और साथ में एक स्पेस प्रिंट हुआ। अब जैसे ही आप अगेन ऊपर जाओगे j प्लस प्लस, j की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक करोगे, 5 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं, क्या 5 5 के इक्वल है, हाँ, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अंदर आ जाओगे, अगेन b और साथ में एक स्पेस प्रिंट करोगे, तो ये b और साथ में एक स्पेस प्रिंट हो गया। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, j प्लस प्लस, j की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और j की वैल्यू इस बार 6 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करोगे, 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं, क्या 6 5 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो आप लूप के बाहर आ गए। अब लूप के बाहर आके आपको क्या लिखा हुआ है, x प्लस प्लस। ठीक है, x प्लस प्लस है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 98 से 99। अब बात यहां पे ये आती है, अब इधर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 65, मैं फिर यहां पे भूल गया, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे भी a है मैं वहां पे x ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि स्मॉल a हमें पैटर्न में प्रिंट करना है, इसलिए मैंने स्मॉल a का वेरिएबल नहीं लिया है। आप स्मॉल a लेके भी कर सकते हो, पर मैंने हर जगह x वेरिएबल लिया है, इसलिए मैं यहां पे चेंज करना भूल गया था। ठीक है, x इक्वल्स टू 65। अब यहां पे हमने अभी x प्लस प्लस से क्या किया है, x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया है 99। अब यहां पे एक चीज नोट करिएगा, जब हमारी सेकेंड रो तक प्रिंट हो गया, अब हमारी जब थर्ड रो प्रिंट होनी है तो हमें कैपिटल ए प्रिंट करना है, तो कैपिटल ए के लिए हमें उसकी स्काई वैल्यू चाहिए होगी। तो कैपिटल ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो क्या होती है, 65। अब यहां तक जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई थी, हम इस लूप के बाहर आए। जैसे ही हम इस लूप के बाहर आए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही हम इस लूप के बाहर आए, अब हमें पता है कि हमारी आई की वैल्यू 2 नहीं रहने वाली, क्योंकि जैसे ही अब हम ऊपर जाएंगे हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब हमें श्योर है कि अब हमें थर्ड रो ही प्रिंट करनी है, हमारी 2 रोज प्रिंट हो चुकी हैं, फर्स्ट रो भी प्रिंट हो गई, सेकेंड रो भी प्रिंट हो गई, इसलिए। और अभी एट प्रेजेंट हमारी आई की वैल्यू 2 है, पर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहां पे कंडीशन लगाई, क्या आई की वैल्यू 2 है, उसने कहा हाँ आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन हो गई ट्रू, इसलिए हमने x इक्वल्स टू 65 किया। अगर हम यहां पे i की वैल्यू 3 लिख देते, यही डाउट था, कुछ स्टूडेंट्स को यही डाउट आता है कि यहां पे 2 क्यों लिखा है। अगर यहां पे हम i की वैल्यू 3 लिख देते तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि 2 इक्वल 3, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती। x की वैल्यू 65 चेंज नहीं होती, x की वैल्यू क्या रहती, 99। अब जब लूप चलता अगेन पूरा, अब जब हम x को कन्वर्ट करते तो 99 किस में कन्वर्ट होता, स्मॉल c में,
और यहाँ पे स्मॉल सी प्रिंट हो जाता, पर हमें यहाँ पे स्मॉल सी प्रिंट नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, कैपिटल ए प्रिंट करना है। इसलिए हम i इक्वल इक्वल 2 लिखेंगे। अब हमने i इक्वल इक्वल 2 लिखा तो इससे क्या हुआ, अभी हमारी i की वैल्यू 2 है। अब देखो 2 इक्वल इक्वल 2, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई उसमें क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 65, कि भाई अब x की वैल्यू 65 कर दो। जो स्मॉल करेक्टर्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं, अब हमें कैपिटल करेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो कैपिटल करेक्टर जो हमें प्रिंट करना है वो है कैपिटल A। तो कैपिटल A की वैल्यू क्या होती है, 65, तो x में हम 65 स्टोर कर दो। तो ये कट करके हमने 65 स्टोर कर दिया, x की वैल्यू हमारी अब 65 हो गई। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, SOPLN। SOPLN से क्या हुआ, जो भी हमारा कर्सर यहां पे था वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब इसके बाद जैसे ही हम ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। i की वैल्यू जैसे ही 3 हुई हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएंगे। अब j इक्वल्स टू 1, j फिर से 1 से लेके 5 तक दोबारा चलेगा, क्योंकि अब हम न्यू रो प्रिंट कर रहे हैं। तो j की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। ठीक है, अब j की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब चेक करेंगे 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएंगे, कैर x, इस बार x की वैल्यू क्या है, 65। तो इस बार क्या हुआ, x को फोर्सफुली अगेन कन्वर्ट करा गया करेक्टर में। ठीक है, तो जब आप 65 को कन्वर्ट करोगे तो 65 जो है वो कैपिटल A में कन्वर्ट होता है। तो इस बार कैपिटल A और साथ में स्पेस प्रिंट होगा। और ये स्टेप कितनी बार हम रिपीट करेंगे, जब तक j की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। अभी j की वैल्यू क्या है, 1, तो ऐसे ही हम 5 टाइम्स इसे रिपीट करेंगे। अब j की वैल्यू 1 है, ये प्रिंट हो गया a स्पेस के साथ। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, j की वैल्यू 2 होगी, हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। अगेन अंदर आएंगे, अगेन a कैपिटल A और साथ में स्पेस प्रिंट होगा। ऐसे कितनी बार होगा, 5 बार। तो मैं जल्दी से इसे लिख देता हूं, 3 4 5। तो हर बार क्या हुआ, कैपिटल A प्रिंट हो गया। जैसे कैपिटल A प्रिंट हुआ, अब j की वैल्यू, ये कैपिटल A लास्ट वाला जब प्रिंट हुआ, अब j की वैल्यू क्या होगी, अब हम वापस ऊपर जाएंगे तो j की वैल्यू अगेन 6 हो जाएगी। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं। क्या 6 5 के इक्वल है, नहीं। कंडीशन हो गई फॉल्स। हम लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आगे क्या लिखा हुआ है, x प्लस प्लस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 65 से 66 हो जाएगी। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, है ना। अब इस बार x की वैल्यू 66 है, तो अब हम फिर से चेक करेंगे, क्या i इक्वल इक्वल 2 है, i की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। क्या 3 2 के इक्वल है, नहीं। तो अब x की वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, ये वाला स्टेप रन नहीं होगा। और SOPLN की हेल्प से जो हमारा लूप कर्सर है वो यहां से यहां अपने आप नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जैसे मैंने 3 रोज प्रिंट करी है, सेम 4th रो प्रिंट होगी। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूं। जैसे हम ऊपर गए, i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 से इस बार क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। क्या 4 4 से छोटा है, नहीं। क्या 4 इज इक्वल टू 4, साथ में इक्वल भी लगा हुआ है, तो क्या 4 4 के इक्वल है, हाँ। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, j इक्वल्स टू 1, अगेन j 1 से लेके 5 तक चलेगा। अब इस बार ध्यान देते हैं, लूप तो अब आप चला लोगे, प्रिंट क्या हो रहा है वो देखते हैं। इस बार x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 66। तो जब 66 को कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी आप 66 को करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैपिटल B में कन्वर्ट होता है। तो इस बार कैपिटल B बार बार प्रिंट हो जाएगा। लूप तो अब आपको चलाना आ गया, मैंने 3 रोज प्रिंट करके दिखाई है, तो लास्ट रो तो आप प्रिंट कर लोगे। तो अब बार 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 कैपिटल V साथ में स्पेस प्रिंट होगा। कितनी बार, जब तक 1 2 3 4 5 6, जब तक j की वैल्यू 6 नहीं होती। अब हम जैसे ही जाएंगे j प्लस प्लस, j की वैल्यू जैसे ही हमारी 6 हुई, आपने कंडीशन चेक करी, 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ना 6 5 से छोटा है ना 6 5 के इक्वल है। अब आप लूप के बाहर आ गए, x प्लस प्लस। अब x की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम प्लस प्लस कर देते हैं। x की वैल्यू 66 से अब 67 हो गई। अब इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या i इक्वल इक्वल टू, i की वैल्यू हमारी क्या है 4, क्या 4 इक्वल इक्वल टू है, कंडीशन हो गई फॉल्स।
अच्छा, आप एक चीज नोट कर रहे हो, जो मैंने ये प्रिंट करा कायदे से तो हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट हो चुका है। जो पैटर्न हमें ये दिख रहा है वो एग्जैक्ट प्रिंट हो चुका है। मतलब अब ये जो मैं आगे की वर्किंग कर रहा हूं ये कोई काम नहीं आएगी, पर क्योंकि एक प्रोग्राम का पार्ट है, प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए हमें ड्राई रन इसका जरूर समझना है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, कहां जाएगा, क्या करेगा। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू हमारी 4 है जो कि 2 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला स्टेप रन नहीं करेगा। एसओपीएल की हेल्प से हमारा जो कर्सर है वो यहां से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब इसके बाद हम वापस ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 कैंसिल करके क्या हो गई, 5 हो गई। अब आप वापस कंडीशन चेक करोगे, 5 इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, क्या 5 4 से छोटा है, नहीं। क्या 5 4 के इक्वल है, नहीं। कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन जैसी फॉल्स हुई, आप आई के लूप के बाहर आए, आई के लूप के बाहर आके आपने देखा आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, और इनफैक्ट जो आउटपुट हमें चाहिए था वो आउटपुट भी हमें एग्जैक्ट मिल गया। तो ये सेकेंड आउट था। सो जिस भी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप उसे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, यानी ये कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सके। अब हम इसको कॉल कराएंगे। अब कॉल कराने के बाद देखिए जो आउटपुट मैंने आपको शो करके दिखाया था, अभी एक्सप्लेन किया था, वही आउटपुट हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल गया। यानी इससे हमें श्योर हो गया जो प्रोग्राम हमने बनाया वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा, ये डाउट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है, फिर कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।